सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। तो चक्र की श्रृंखला का आज अंतिम पड़ाव है, जहां इस वीडियो में मैं क्राउन चक्र यानी सहस्त्रसार चक्र का डिस्कस करूंगा। क्राउन चक्र सहस्त्रसार चक्र कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। इसका केंद्र बिंदु यहाँ है। कुछ कुछ लोगों के अनुसार ये सर के थोड़ा ऊपर भी होता है, क्योंकि ये हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, तो यहाँ पर ये कनेक्शन बनता है। ठीक है, लोकेशन इसका यही है यहाँ। और कुछ लोग यहाँ मानते हैं, कुछ ऋषियों का मानना है कि क्योंकि ऊपर से हमारा जो, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, वो यहाँ पर होता है। और कुछ लोग यहाँ भी मांगते हैं थोड़ा सर के ऊपर। सात जो चक्र, ये सातवां चक्र है, लास्ट चक्र है, सातवां चक्र है, ये लास्ट चक्र है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, यही है लास्ट चक्र। इसमें कितनी पंखुड़ियां होती हैं? 1000 पंखुड़ियां होती हैं। लेयर्स बने होते हैं, एक एक लेयर में 50-50 करके बहुत सारे लेयर होते हैं, और तरह तरह का कलर भी होता है। और 1000 पंखुड़ियों वाला ये कमल का फूल है। ईश्वर का द्वार है ये। ईश्वर से हम साक्षात्कार करते हैं। यहाँ पर हमारे आत्मा का मिलन परमात्मा से यहीं पे होता है। ब्रह्म रंथ है यहाँ पर, ब्रह्म रंथ, जहां से नेक्टार मतलब कि अमृत, अमृत निकलेगा जब आप यह इसको प्राप्ति करेंगे। और अमृत निकल करके ब्रेन में जाएगा, और धीरे धीरे वहां से रस उसका धीरे 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 निकलते हुए आपके एकदम रूट चक्रा तक जाएगा, हर चक्रा से पास होते हुए। टोटली पॉजिटिव आप हो जाएंगे, मतलब निगेटिविटी का तो स्थान ही नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान से आपका साक्षात्कार हो गया है। टोटली पॉजिटिव हो जाएंगे। सूर्य की भांति ये प्रकाश देता है, सूर्य की भांति। सूर्य के सामने कोई और प्रकाश है क्या? नहीं, सूर्य ही अल्टीमेट है एकदम। उसका प्रकाश यहां से आपको मिलने लगेगा। लक्ष्य केंद्रों का ये, किरणों का ये केंद्र है। इसका एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है? अब बाकी जितने भी चक्र थे, उनके किसी के भूमि तत्व थे, पानी का तत्व था, या आकाश तत्व था, किसी का फायर तत्व था, इस तरीके से था। इसका जो तत्व है वो है थॉट। क्या सोचते हैं आप, आपकी कॉन्शियसनेस, ये है इसका तत्व। जैसे कोई सूर्य के प्रकाश के निकट नहीं जा सकता, वैसे जब आप यहाँ पर इसको फील कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, तब आपके पास मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। वो आनंद जो है ना, उसकी मुकाबला किसी और से नहीं है। मतलब वो परम आनंद है, इसलिए परमानंद। परम आनंद, परमात्मा से मिलन हो गया, परमानंद हो गया। मैं खत्म हो जाएगा। अब जो है सो ईश्वर है, हम उन्हीं के स्वरूप हैं। ये हमारे में सोच आ जाएगी, हम ये बिलीव करने लगेंगे, फील करने लगेंगे। बिलीव तो छोड़िए, फील करने लगेंगे। और जब फील होता है ना, जैसे मैंने आपको एक ऐसे करके चूटी काटा, तो आप फील कर रहे हो ना, दर्द हुआ। तो ये जो फीलिंग है ना, दर्द, अब ऐसे बोलेंगे दर्द, तो कितना दर्द, कम दर्द, ज्यादा दर्द, क्या है? ये तो रिलेटिव टर्म है। तो उसको फील करना पड़ेगा। वो जो आनंद है ना, वो फील करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो आनंद है क्या। इसका कलर क्या है? इसका कलर है बैंगनी, वायलेट कलर। इसमें दो होते हैं, बैंगनी हुआ स्पिरिचुअलिटी के लिए, और व्हाइट हुआ प्यूरिटी के लिए। तो बैंगनी कलर तो है ही है स्पिरिचुअलिटी के लिए, व्हाइट भी है प्यूरिटी के लिए। प्यूरिटी जब तक नहीं होगा आपके अंदर, तब तक आप यहां नहीं पहुंच पाएंगे।
गंदे विचार वाले को पहले बाकी चक्र के द्वारा शुद्धिकरण करके तभी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। इसका सीड मंत्र, बीज मंत्र क्या है? ओम है। लोकेशन बता दिए, कलर बता दिए, बीज मंत्र बता दिए। इसके देव कौन है, डेटी कौन है जो इसको गवर्न करते हैं? भगवान शिव जी। मैं ही बनाता हूं, मैं ही उसको चलाता हूं और मैं ही उसका विध्वंसकारी भी हूं। यही यही है भगवान। सृष्टि, निर्माण, उसको चलाना और फिर उसका विध्वंस, उसको नाश करना, यही है काल चक्र। यही है पावरफुल, ऑलमाइटी पावरफुल भगवान, सुपर पावर। तो इसके भगवान कौन है, डेटी कौन है? भगवान शिव जी। ये सब क्लियर हो गया। तत्व क्या है, इसका बेसिक फंडा मैंने आपको बोला। इसके रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष की जो माला पहन सकते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। कंडीशन तो अप्लाई होगा ही कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, गलत संगति नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है, सात्विक जीवन जीने की कोशिश करना है। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि साधु बाबा बन जाइए और आप धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है वो तो हर को कर्म करना ही पड़ेगा, पेट भरना ही पड़ेगा, धर्म का काम करना ही पड़ेगा, काम का काम मतलब कि अपने बच्चों को, फैमिली को बनाना ही पड़ेगा, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। डिजायर फुलफिल जब तक नहीं होगा, आपका दिमाग तो हमेशा ये चलता रहेगा कि अरे वो काम नहीं किया मैंने वो शादी नहीं की, मैंने बच्चे नहीं पैदा किए, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, मैंने गाड़ी नहीं खरीदा। तो पहले वो सब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। 1000 पेटल्स से ये बना हुआ है, 1000 पेटल्स, इसमें हजारों हजार पेटल्स है। ठीक है। जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो यहां से अमृत, शरीर के अंदर ही अमृत बन करके यहां से बूंद बूंद करके यहां से निकलता है। जो व्हाइट बिंदु है यहां से निकलेगा, क्योंकि हम उस लेवल पे जा करके उसको बिल्कुल सहस्त्रार चक्र को जागृत कर चुके हैं, क्राउन चक्र को जागृत करते हैं। वहां से बूंद बूंद निकलेगा, पूरे ब्रेन में आएगा, वो जो निकल करके और धीरे 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 नीचे जाएगा। तो हमारा जो बेली है, जहां हमारा वो जहां से खाना पचता है, वो जो चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, यहीं पे खाना पचता है ना आपका। वहीं से पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो वहां जाके जल नहीं जाए, उसका भी एक विधि है, उसको अपने जो अमृत को वहां पर बचा के एक केंद्र में रखने का। उसको आप रख लेंगे तो पॉजिटिविटी परमानेंट फिर आपका ये हो जाएगा। और आप जिस स्टेटस को अचीव करेंगे समाज में, मतलब बहुत ही ऊंचा आप दर्जा हासिल कर लेंगे। लोग आपसे इतने ज्यादा प्रभावित होंगे, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मतलब कोई आपको, जैसे सूर्य को देख नहीं पाता है ना, उसके सामने हम सभी झुक जाते हैं, वैसे ही। तो वो जो अमृत निकलेगा वो धीरे 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 नीचे की ओर जाएगा। पहले जाएगा थर्ड आई चक्र में, थ्रोट चक्रा में, हार्ट चक्रा में, फिर उसके नीचे आपका ये मणिपुर चक्र में, फिर सैक्रल चक्र में, अधिष्ठान चक्र में, फिर रूट चक्र में। उसको फिर बचा के रखना है, नहीं तो वो पेट में जाके जल जाएगा। मतलब हमारा एनर्जी केंद्र जहाँ है, जहाँ से खाना पचता है,
वहां जल भी सकता है। तो उसको भी एक तरीका है उसको भी बचाने का। प्योर कॉन्शियसनेस, ईश्वर की प्राप्ति, समाधि, आत्मा का परमात्मा से मिलन, चरम सुख, परम आनंद, ये सब इससे जोड़ के हम चलते हैं क्राउन चक्र जब हम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये क्यों कैसे पता चलेगा कि आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है, कैसे पता चलेगा? तो बाकी के चक्र ब्लॉक्ड हैं तो आपका क्राउन चक्र भी ब्लॉक्ड रहेगा। इसको डायरेक्टली तो आप ओपन कर नहीं सकते। कंफ्यूजन रहता है, क्राउन चक्र ब्लॉक है। आप अपने को दुनिया से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है। बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन भी सारा दिन मेडिटेशन करते रहते हैं, काम धाम सब चीज छोड़ करके दिन भर मेडिटेशन करते रहते हैं, तब भी आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है। क्योंकि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, देखिए कुछ साधु और सिद्ध लोग ऐसे हैं जो अपने जो इच्छाएं हैं उनको जला देते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वो सिद्धि कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म, अर्थ और काम के ऊपर जब विजय प्राप्त कर लेंगे ना, चाहे आप सिद्धि से करें, चाहे आप जीवन में रहते हुए गृहस्थ रूप में करें, जैसे भी करें, रोड यही है। जो साधु संत महात्मा है जो अपने धर्म, अर्थ और काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो भी, लेकिन उनका रास्ता भी वही है, ये नहीं कि डायरेक्टली यहां पहुंच गए। उनको वो इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करके अपने जो सेंसेस हैं, सेंसेस जो भगवान ने इंद्रियां दी हैं, उस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के। तो विजय प्राप्त करेंगे क्या? बिना किए हुए भी विजय प्राप्त कर सकते हो और करके भी विजय प्राप्त कर सकते हो। जब कर लेंगे तो मन भर जाएगा। बहुत खाने का इच्छा है आपका तो खूब खाइए, खूब खाइए, खूब खाइए, पे जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी नेचुरली आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अगर बहुत लोग कोई फिजिकल डिजायर रखता है तो बहुत फिजिकल अपना जो एक्टिविटी है करते रहिए, करते रहिए, करते, एक दिन अपने आप मन आपका भर जाएगा। तो तरीका, रास्ता वही है, तरीका अलग अलग है। करके मन भरिए या बिना करे उस पर विजय प्राप्त कर लीजिए। तो साधु संत जो हैं वो वैसे लोग हैं जो उस पर विजय प्राप्त कर करके वाला रास्ता से जाते हैं, लेकिन रास्ता वही है। उनके मन में भी धर्म, अर्थ और काम है, सेक्स की भावना उनमें भी है, ऐसा नहीं है कि उनमें भी नहीं है, सब में है, लेकिन उस पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। साधारण मनुष्य के लिए ये मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज को से डिजायर फुलफिलमेंट करते जाते हैं। पैसा खूब कमाएंगे, गाड़ी खूब खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, जो भी अपना बाकी का डिजायर है, फिजिकल डिजायर है, इमोशनल डिजायर है, उसकी परिपूर्ति करते करते अंत में एक ऐसा आता है समय जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तब आप मोक्ष की ओर, तब आपका सारा चक्र जागृत हो गया होता है, यहां तक आप पहुंच जाते हैं। तो रास्ता तो वही है, चाहे वो साधु संत हो चाहे गृहस्थ हो। ठीक है। मेंटल फंक्शनिंग आपका ठीक नहीं है, दिमागी हालत आपका ठीक नहीं है, दिमाग से आप काम नहीं कर पाते हैं ठीक से। हर समय दिमाग से भी नहीं काम करना है, कहां पर दिल लगाना है, कहां पर दिमाग लगाना है, ये चीज आप नहीं कर पाते हैं। फोकस नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और आइसोलेटेड फील करते हैं। कोई चीज को पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। कोई रिलेशनशिप है तो समझ लीजिए, समझते हैं वही परमानेंट है। अरे परमानेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। परमानेंट ना मैं हूं ना आप है, आए हैं तो जाना पड़ेगा। और छोड़ने के लिए भी पकड़ना जानते हैं तो छोड़ना भी जानिए। नहीं छोड़ना जानते हैं क्राउन चक्र, क्योंकि आप में वो परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है कि आपको क्या चीज छोड़ना है, क्या चीज नहीं छोड़ना है, ये नहीं है आप में। इमोश इमोशनल ब्लॉकेज रहता है, हर समय इमोशनल ब्लॉकेज रहता है। भावनात्मक जो है ना, वो लगता है कि कोई चीज से ब्लॉक्ड है, एकदम ओपन नहीं है आपका। कोई चीज समझने में दिक्कत होती है आपको, कोई चीज कोई समझा रहा है उसको समझने में दिक्कत होती है।
लाइट साउंड से आप, और कोई अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो बहुत सेंसिटिव हैं आप, तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्राउन चक्र आपका इम्बैलेंस है। आपको कभी कभी लगता है ना कि आपके अस्तित्व के ऊपर संकट आ गया, क्राउन चक्र आपका इम्बैलेंस है। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब खूब एनालिसिस करना। अरे भाई जिंदगी है, जिंदगी कोई परमानेंट नहीं है जो इतना ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो। इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम लोग रोबोट वाला जिंदगी जी रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। मनुष्य है, मनुष्य की तरह रहिए। ओवर चीज कर देना, ओवर एनालिसिस कर देना, तो वो पैरालिसिस हो गया, उसका रिजल्ट बेकार होता है। तो ओवर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट दोनों खराब है। एक साधा तरीके से चलिए, वो सही है। ये सब अगर आप में बिलीव है और आप कर होता है ये सब सिम्टम, तो आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है। ठीक है, हम इसको कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करें, ये भी जान लीजिए कि ठीक करने का एक लिमिट है इसका। क्योंकि जब एनर्जी यहां से ट्रांसफॉर्म होके यहां जाती है, तो ज़्यादातर ऋषि मुनियों और वेदों का ये ओपिनियन है, उनका ये कहना है कि इसको गुरु के ही अ, 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 गुरु के ही गाइडेंस में, उनके गाइडेंस में इसको सहस्त्र चक्र को, क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए। नहीं तो वो एनर्जी अगर आप संभाल नहीं पाए तो आप पागलपन और मतलब बावलापन, जिसको जो कह लीजिए, लोग पागल आपको समझने लगेंगे। क्योंकि आप शांत नहीं रह पाएंगे, आप उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बियर नहीं कर पाएंगे, उसको झेल नहीं पाएंगे। तो इसको गुरु जो है ना, वो आपको धीरे धीरे वो एनर्जी लाई जिससे कि आप कंट्रोल कर पाए, पागलपन नहीं आए आप में। उसको उस एनर्जी को झेलना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत, सूर्य की एनर्जी आप समझिए, अमृत। आप मतलब जो हम बात कर रहे हैं आज, उसका आप उसका सीरियसनेस समझिए। हम बात क्या कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं हम। उस एनर्जी को, उस चीज को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एमेंसिपेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हिंदी में बोलते हैं। तो इसको कैसे हम ठीक करें? शीर्षासन, उल्टा ऐसे करके जो ब्लड फ्लो है यहां पर जाना चाहिए, एनर्जी यहां पर केंद्र होना चाहिए। वृक्षासन, खाटू प्रणाम, ये सब आप गूगल में कैसे कैसे वीडियो, क्योंकि हर आसन का मैं अगर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओम का चैंटिंग करना, हर समय मंत्र का उच्चारण करना, ओम। आंख बंद कर लीजिए, कहीं पर बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, बोलिए ओम, ओम, और फील कीजिए, पूरा सेंसेशन फील कीजिए बॉडी में। ये एक तरीका हुआ। क्रिया योग, वायलेट एनर्जी अपने अंदर फील कीजिए कि मेरे अंदर, मेरे हमारे बॉडी में विबग्योर है, सारे एनर्जी हैं, सारे कलर हैं। तो वायलेट एनर्जी को फील करके यहाँ पे लाने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल हो जाइए। अब स्पिरिचुअल कौन होगा? भूखा पेट को बोलो स्पिरिचुअल हो जा, नहीं होगा। जिसके अभी भी इधर कामना है कि भाई मैं 10 बच्चे पैदा करूं, उसको बोले स्पिरिचुअल हो जा, नहीं होगा। जिसको नौकरी नहीं मिल रही है बेचारे को, उसको बोलिए स्पिरिचुअल हो जाए, नहीं होगा। जिसके अंदर कामनाएं पे कामनाएं भरी हुई हैं कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, मैं इतना सारे पैसा कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, नहीं होगा। तो ये जो क्राउन चक्र किसका एक्टिवेट होगा? जब आप मोह माया से परिपूर्ण हो चुके, मैंने बताया ना, या तो आप खुद उसको खत्म कीजिए, जैसे साधु संत हैं उसको, उसके ऊपर उठ जाते हैं, अपने मोह माया, काम
अर्थ और धर्म के ऊपर उठ करके तब वहां तो मोक्ष के ऊपर प्राप्ति हो जाएगा, और नहीं तो पूरा बटोरिए जैसे पॉलिटिशियन लोग कर रहे हैं, और पैसा और पावर और पैसा और पावर और पैसा। राहु, राहु जो है ना वो तो अनलिमिटेड है, उसका पेट ही नहीं है। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, हर तरह का सुख भोगते जाओ भोगते जाओ भोगते, पेट ही नहीं भरता है। तो उन लोगों को कहाँ से मोक्ष प्राप्त होगा? उनको क्राउन चक्र समझ न समझ में आएगा, और ये वीडियो भी बकवास लगेगा। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि हम परमात्मा से मिलन करें। जिनमें चाहत नहीं है वो कहाँ से मिल जाएगा? ये तो नहीं है बैठे बैठे अचानक से आपको क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब बिना क्राउन चक्र एक्टिवेट होते हुए भी आपका जीवन तो चल ही रहा है। ऐसा तो नहीं कि खाना मिल ही रहा है, गाड़ी खरीद ही रहे हो आप, सब कुछ खरीद रहे हो, तो चल ही रहा है। तो क्राउन चक्र एक्टिवेट करने की क्या जरूरत है? अरे भैया तो काल चक्र में फंसे रहो, हर समय पैदा हो, पढ़ाई लिखाई करो, जीवन यापन करो, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, मोक्ष को हटा दीजिए, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इसी में फंसे रहिए। ये तो आपकी इच्छा है। क्रिस्टल और क्वार्ट्स जो पत्थर होते हैं, वायलेट कलर वाले, बैंगनी कलर वाले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। ब्रेसलेट बना लीजिए, पेंडेंट बना लीजिए, है ना, रिंग बना लीजिए उसका। मार्केट में बहुत वायलेट कलर के पत्थर मिलते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। तरह तरह के मिलते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए, अपने जीवन में लाइए। वायलेट कलर का ड्रेस पहनिए, वायलेट कलर की खाना खाइए। अब ड्रेस में आप वायलेट कलर का एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए, उस दिन मैं वायलेट कलर पहनूंगा, शुक्रवार के शुक्रवार पहनिए, अच्छा दिन है, पहनिए। वायलेट कलर का खाना क्या खाएंगे? तो बैंगन, जामुन, मशरूम। अच्छा, इसमें वायलेट कलर खाएंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, और वाइट कलर खाएंगे प्यूरिटी के लिए। तो वाइट कलर का भी खाना खाना है, तो बैंगन, जामुन वायलेट कलर का होता है, खूब जामुन खाइए, बैंगन खाइए। बहुत लोग को बैंगन से एलर्जी होने लगती है, आप खुद ही समझ रहे होंगे उनका क्राउन चक्र से क्या रिलेशनशिप है, उनको आपको खुद समझ में आएगा। तो बैगन नहीं खा पाते हैं तो बैगन खाइए, जामुन खाइए। मशरूम वाइट होता है, गार्लिक लहसुन वाइट होता है, जिंजर, ओनियन, लीची, कोकोनट, चावल, दूध, दही, पनीर वाइट कलर का होता है, रसगुल्ला, ये सब होता है। वाइट कलर के और भी बहुत सारे आइटम है, वो खाइए। वायलेट कलर के और भी आपको जो चुकंदर होता है, और भी वायलेट कलर के बहुत सारे फूड्स होते हैं, जो जो आपको नज़र में आता है वो आप खाइए। क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में मदद देगा। वायलेट कलर के कपड़ा पहनेंगे, मदद देगा। वायलेट कलर का रूम में कम से कम एक दीवार पेंट करा के रखिए, मदद देगा। प्योर वाटर पीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, सनलाइट में रहिए, सुबह और शाम सूर्य को देखिए। जैसे थर्ड आई में बोला था, यहां भी वही बोल रहा हूं। सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक सुनिए, कम से कम 1 घंटा। और कितना हर्ट्ज वाला? 963 हर्ट्ज वाला, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ की। 963 हर्ट्ज, साउंड को हर्ट्ज में मापते हैं, तो 963 हर्ट्ज वाला इसको सुनिए। सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक, ये भी मदद देगा आपको क्राउन चक्र जागृत करने में। योग बहुत मदद देगा, शीर्षासन बहुत मदद देगा, वायलेट एनर्जी बहुत मदद देगा, या चाहे वो पत्थर के द्वारा हो, फूड के द्वारा हो, कपड़े के द्वारा हो, है ना, अ, अ, फिर या पेंटिंग के द्वारा हो, वायलेट कलर बहुत मदद देगा। स्पिरिचुअल होना बहुत मदद देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट होने लग गया है? कैसे पता चलेगा? आपको ये पता लगेगा कि जो भी मेरी कुंडली का एक ताकत है, मैं खुद ही बना सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं, और लर्न लर्न एंड ग्रो वाली फीलिंग आ जाएगी कि मैं समझ बूझ करके सीख करके ग्रो कर सकता हूं। मतलब कमांड आ जाएगा अपने ऊपर। ये जब कमांड आने लगे
कि मैं कोई चीज को खराब भी कर सकता हूं। मैंने कंपनी बनाई, मैंने ही कंपनी डुबा दी। मतलब मेरे हाथ में अब है सब कुछ। भगवान के हाथ में सब कुछ है ना। अब इसको, अब आप, जब मैं ये भाषा यूज कर रहा हूं तो आप में एक निगेटिव फीलिंग आ रही होगी कि मैं बोल रहा हूं मैं ही बना सकता हूं, मैं ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो आप निगेटिव में जा रहे हैं, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं। अगर मैंने कोई गलत चीज बनाई है तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, अच्छी चीज को क्यों डिस्ट्रॉय करोगे आप। तो ये देखिए ना, क्राउन चक्र जिसका ही बैलेंस रहेगा, बाकी चक्र वो हर चीज को निगेटिव वे में ना इंटरप्रेट करेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो गलत बोल रहे हैं आप, मैं बना सकता हूँ, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैं तोड़ दूंगा। अरे क्यों तोड़ोगे भाई, अच्छी चीज को क्यों तोड़ोगे। क्योंकि आपका क्राउन चक्र जब बैलेंस हो रहा है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो आप तो हर समय पॉजिटिव हो रहे हो। तो हर चीज, पॉजिटिव चीज को क्यों खराब करोगे। शिव जी का तांडव कब नृत्य शुरू होता है, जब देखते हैं कि अहिंसा, पाप पूरा भर रहा है, पाप एकदम भर रहा है, तभी तो वो तांडव नृत्य करके सुनामी फलाना ढिमकाना लाते हैं कि अच्छा चीज चल रहा है उसको भी नाश कर देते हैं क्या। नहीं करते हैं ना। तो इंटरप्रेट सही कीजिए। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजर का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रह का एक अच्छा होता है तो उसका निगेटिव होता है, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है। तो इंटरप्रिटेशन, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं, खत्म करने वाला हूं, मैं ही मेंटेन करने वाला हूं। ये जब आप में ये फीलिंग आने लग जाए, ये भी फीलिंग आने लग जाए कि मैं सीख सीख लूंगा, मैं क्या दिक्कत है, मैं सीख लूंगा ना। मैं ओपन हो गए आप चैलेंज को आप स्वीकार करते हो, मैं सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उसको सीख करके उसका पॉजिटिव चीज लेके ग्रो भी कर जाऊंगा। ये आपका साइन है कि आपका क्राउन चक्र जागृत हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रहा है। अब स्पिरिचुअल अवेयरनेस का ये नहीं मतलब है कि मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूं, है ना, मैं बड़े बड़े केश बढ़ा रहा हूं और गेरुआ रंग का वस्त्र पहन रहा हूं। ये दिखावा है। स्पिरिचुअल आदमी जीन्स पैंट पहन करके भी और कम कपड़े पहन के भी स्पिरिचुअल हो सकता है। वो जो बाबा होते हैं ना, जो नंगे घूमते हैं और भस्म लगा के रहते हैं, तो कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल हम है। लेकिन उसमें भी कई दिखावे वाले हैं और कोई सही वाले हैं। तो मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा कि सारे लोग ऐसे हैं भाई, लेकिन ये दिखावा है। कोई जरूरी नहीं कि आप गेरुआ रंग पहने और ये रंग पहने और दाढ़ी बढ़ाएं और बड़े बाल बनाएं, घर बार छोड़ दें तब आप स्पिरिचुअल होंगे, नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब ऐसा लगने लगे घर में रहते हुए गृहस्थ जीवन में, तब आप समझें कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ये आप में एक फीलिंग आ जाए कि नहीं, हम जो हैं, हमसे बड़ा कोई है। मतलब पूरे ह्यूमन काइंड, पूरा जो यूनिवर्स है उसको कोई चला रहा है, कोई अल्टीमेट पावर है। और उससे आपको कनेक्शन धीरे धीरे बनने लगे कि हाँ कोई है। वो प्रकाश आपके यहाँ पर धीरे धीरे फैलने लगे। समझिए क्राउन चक्र जागृत होने लग रहा है। आत्मा का परमात्मा, हमारे हर के बॉडी में आत्मा है। तो आत्मा जो है जब परमात्मा से मिलन होने लगता है ना, प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है, आपको ये फीलिंग आने लगती है, बॉडी में सेंसेशन होने लगता है, तब आप समझिए कि मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तब आप समझें कि क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। वैसी खुशी, ऐसी खुशी जो कभी आपने अनुभव ही ना किया हो। मतलब ऐसी खुशी, चरम सुख, उसके सामने सारे सुख बेकार। क्राउन चक्र आपका धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारी एनर्जी यहां पर इकट्ठा होने लग रही है। लग रहा है ना कि बहुत सारी एनर्जी यहां इकट्ठा हो रही है। और आप उस एनर्जी को अगर गुरु के गाइडेंस में नहीं करेंगे या खुद उसको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, तो पागलपन बिल्कुल हो सकता है।
बिल्कुल आपका माइंड जो है इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसलिए क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए गुरु, मैंने कई बार बोला है, जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु को हमेशा अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु आपके जीवन में होना चाहिए, तभी वो जीवन असली जीवन है। और गुरु के ही गाइडेंस में जब आप करोगे तो वो एनर्जी आप हैंडल कर लोगे, और वही जो टू मच एनर्जी आएगा वो धीरे 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 शांत हो जाएगा। फिर उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत टपकेगा, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी, निगेटिविटी से तो खत्म, जीरो, निगेटिविटी जीरो। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो हूं, मैं हूं ही नहीं, मतलब आपका आत्मा परमात्मा में मिलन हो गया है, और आप ऐसा आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि इससे ऊपर अब कुछ है ही नहीं। परम, परमो परम सर्वोच्च आनंद, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उस एनर्जी को जो बैलेंस कर लिया, फिर वहां से वो अमृत धीरे धीरे टपकेगा और पूरे बॉडी में जाएगा। फिर आप जान जाएंगे, वो बोलते हैं ना, साधु संत समाधि ले लेते हैं, उनको पता है कि अब मेरे को जीवन नहीं चाहिए, शरीर प्राण त्याग देते हैं, मतलब उनमें ये कंट्रोल आ जाता है कि मुझे कब प्राण त्यागना है। उनको लेने के लिए कोई वो नहीं आएंगे, काल नहीं आएंगे काल लेने के लिए भैंसे पे सवार होकर के, कि आपका मैं आज प्राण लेने आया हूँ। वो प्राण स्वयं से, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि कब हमें अपने मन से प्राण त्याग दे देते हैं, क्योंकि वो अब सब चीज कंट्रोल में है उनका। मैं ही बनाने वाला, मैं ही डिस्ट्रॉय करने वाला, मैं ही उसको चलाने वाला। भगवान से कनेक्शन बन गया। भगवान वही ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ना, साउंड से सेंसिटिविटी बढ़ना, बहुत ज्यादा अंदरूनी खुशी महसूस करना और शांति महसूस करना। क्राउन चक्र बैलेंस हो रहा है, जागृत हो रहा है। अपनी आइडेंटिटी, फिर आपकी आइडेंटिटी, स्वयं की आइडेंटिटी कुछ नहीं रखता। अरे भाई हम तो, मतलब उस दिन ये रियलाइज हो जाता है कि यार हम तो भगवान ही तो हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान ने ही क्रिएट किया है, भगवान के अंश हैं हम। अब इससे बड़ी फीलिंग क्या है? हम भगवान ही तो थे इतने दिनों से, लेकिन कहाँ फंसे हुए थे, अब वहां से उठ करके यहाँ तक आ गए। भगवान ही तो थे, प्रार्थना करके, अब योगी क्रिया करके, ये करके वो करके आप यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको कोई कामना भी नहीं रह गई, आप काल चक्र से मुक्ति पा लिए। अब आप भगवान की शरण में हमेशा के लिए पहुंच गए। अब आपका कोई जन्म भी नहीं होगा, हमेशा के लिए भगवान के चरणों में आप निवस्थित हो गए। आपकी एनर्जी, भगवान की एनर्जी, और दोनों मिल करके एक हो गए। ये है क्राउन चक्र। तो आशा करता हूं, देखिए ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। और क्राउन चक्र को बहुत लोग रोने लगते हैं जब क्राउन चक्र जागृत होने लगता है, बहुत लोग चिल्लाने लगते हैं, बहुत लोग के से आंसू ऐसे गिरने लग जाती है ना कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत लोग इतना आनंद में आ जाते हैं, खूब हंसने लग जाते हैं, मतलब उस समय एनर्जी का जो है ना, बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एक्सप्लोजन, जैसे कि ज्वालामुखी फटता है ना वैसे। और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है, पूरी शांति आ जाती है चित्त में, मन में, हर जगह, इमोशनल, फिजिकल, ऐसी शांति आ जाती है। लगता है कि अरे हम तो वही थे आज तक, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाए, भगवान तो यही बैठे हुए हैं, सामने बैठे हैं आपके। तो बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसको गुरु के उसमें कीजिए और कोशिश कीजिए करने के लिए। इससे समाज भी व्यवस्थित होगा, समाज में ग्रोथ होगा, प्रोग्रेस होगा, समाज एक बढ़िया समाज बनेगा हमारा। कौन चाहता है कि समाज में गंदगी फैले? हम सभी चाहते हैं। उद्देश्य क्या है चक्र को? उद्देश्य यही है चक्र को जागृत करने का, सभी चक्रों को, कि समाज में हम शांति रहें। खुद शांत रहेंगे
पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी और निगेटिविटी अट्रैक्ट्स निगेटिविटी। तो निगेटिव की तरफ हम क्यों जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। ये सारे जो हमने वीडियोस बनाए हैं और सारा डिस्कस किया है, मात्र उद्देश्य है कि ब्रह्मा, जो ईश्वर चाहता है कि एक पृथ्वी लोक उन्होंने बनाया है, वहाँ सब लोग अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके। बाकी फिर भगवान के पास तो आना ही है, भगवान तो हम ही है, हम उनके अंश हैं, ये तो उनके पास जाना ही है। उसकी अब आप जो रियलाइज कर लोगे तब आप भगवान के जैसा पावरफुल भी हो गए। क्योंकि जैसा क्या, खुद ही भगवान है तो जैसा क्या, वर्ड यूज करना भी गलत है। अरे भगवान ही पावरफुल है। जब भगवान अंदर घुस गए, आपके जागृत हो गया, केंद्र सब जागृत हो गया, तो आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप वहीं से ले रहे हो, कब प्राण छोड़ना है, कब क्या करना है, वो भगवान का इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर रहे हो। मैं नाम की चीज खत्म, ईगो खत्म हो गया। ईगो जो है ना हमारे यहाँ होता है, ईगो जब हमारे यहाँ होता है और वो धीरे धीरे जब हम जागृत करते हैं ना, तो वो ईगो यहाँ से आकर के थर्ड आई में जब परमानेंटली बैठ जाएगा, यहाँ पर आके बैठ जाएगा, मतलब ज्ञान केंद्र में आके बैठ जाएगा ईगो, तब आप समझिए आपका क्राउन चक्र परमानेंटली जागृत हो जाएगा। मतलब ईगो तो आप में रहेगा ही नहीं। जो मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं मंत्री, मैं आईएएस, मैं आईपीएस, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं दिस, मैं दैट, खत्म हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। और वो फिर परमानेंट है, फिर तो आप स्वयं ही भगवान स्वरूप है। जब प्राण छोड़िए, समाधि ले लीजिए, जो इंस्ट्रक्शन है वैसा आपका रहेगा। तो हर की कुंडली में ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम पॉसिबल कर सकते हैं योगिक क्रिया और वगैरह से। आशा है मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुआ हूँगा। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। अब मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अभी सोचा नहीं हूँ, बनाऊंगा, और आप लोग भी डिमांड कीजिए क्या आप चाहते हैं, क्योंकि हमें जीवन को अच्छा करना है। टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ यही है कि भ्रम नहीं फैलाना और जीवन अच्छा हो सभी का, यही इसका उद्देश्य है। तब तक के लिए जय श्री राम।